सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम न जाने कितने उपाय अपनाते हैं, कितने इंडिकेटर्स लगाते हैं, कितने हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड इंडिकेटर्स लगाते हैं, आरएसआई लगाते हैं, बॉलिंजर बैंड लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं और न जाने क्या-क्या उपाय करते हैं सिर्फ़ एक इंट्राडे का ट्रेड ढूँढने के लिए। जी हाँ, ये एक इंट्राडे का ट्रेड न जाने कई बार आपका जीवन आबाद भी करके रख चुका है और इस एक ट्रेड को ढूँढने के लिए आपका जीवन बर्बाद भी हो रखा है। कुल मिला-जुला के हम इस एक ट्रेड के पीछे टीवी देखने से लेकर के, रील्स देखने से लेकर के, मोबाइल फ़ोन देखने के से लेकर के, यूट्यूब के हज़ारों लाखों वीडियोज़ देखने से लेकर के, न जाने क्या-क्या जतन करते हैं, फिर भी कई बार उस ट्रेड में हमारा जतन की जगह पतन ही हो जाता है। तो कैसे इस एक ट्रेड को सँभालें, कैसे दिन के इस एक ट्रेड को ढूँढें, वो बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग डैडी ऐसा चैनल है जहां पर आपको बिना कोई हिस्टोरिकल डेटा देखे एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू कैसे ऑप्शन चेन के डेटा के थ्रू स्पॉट में, कैश में, फ्यूचर में आप ट्रेड ले सकते हैं, कैसे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं, ये आपको यहां बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और देखने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी स्टॉक है, अगर उसको आपको कैश में ट्रेड करना है या फिर फ्यूचर में ट्रेड करना है या फिर ऑप्शन में ट्रेड करना है, तीनों ही सेगमेंट्स में से किसी भी सेगमेंट में, सपोज़ करिए कैश सेगमेंट में ट्रेड करना है। अब कैश सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए आखिर ऐसा क्या करें हम, जिससे कि हमको ईज़िली उसमें बाइंग सेलिंग के प्राइसेज़ ऑटोमैटिकली मिल जाएँ या उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ऑटोमैटिक एआई के थ्रू ड्रॉ होकर के मिल जाएँ। तो इसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर को हम लॉगिन करते हैं और कोई भी एक रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, जिस रैंडम स्टॉक को मुझे ट्रेड करना है। तो चलिए सपोज़ करिए कि मैंने एक रैंडम स्टॉक ले लिया एक्साइड इंडस्ट्रीज़, मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को ट्रेड करना है। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को ट्रेड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसे ही आप ये रैंडम स्टॉक एलटीपी कैलकुलेटर पर ओपन करेंगे, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ या किसी भी स्टॉक में आपको 9:25 एएम पर 9 बज के 25 मिनट सुबह 4 लाइन्स ऑटोमेटिक खिंची हुई दिख जाएँगी। कितनी लाइन्स? 4 लाइन्स। इन चारों लाइन्स का नाम होता है C1 C2 P1 P2। अब C1 C2 P1 P2 का काम क्या है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। C1 C2 मतलब ये दोनों रिप्लिकेट करता है कॉल यानी कि बुलिश ट्रेड को, और P और P, P1 और P2 ये पुट यानी कि बेयरिश ट्रेड को रिप्लिकेट करते हैं। अब मेरे स्क्रीन पर आइए, आपको दिखाई दे रहा है, ये है C1, ये है C2, ये है P1, ये P2। 2 ऊपर लाल रंग की लकीर है P1 P2 और 2 नीचे हरी रंग की लकीर है C1 C2। तो आखिर ये काम कैसे करती है? अब आप कहेंगे सर, ट्रेड लेने के लिए तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, या इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मेरे पास मार्जिन बहुत कम है, मैं इस ट्रेड को करूँगा कैसे? तो इसका सॉल्यूशन लेकर के आता है आई.एन.डी. मनी, जो सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं और बहुत सालों से बहुत सारे ट्रेडर्स इन पर अपना भरोसा करते हैं। तो आई.एन.डी. मनी किस तरीके से काम करता है? आई.एन.डी. मनी की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको देती है एक ऐसा फीचर जहां पर शेयर्स को आप खरीद सकते हैं मार्जिन पर। कैसे खरीद सकते हैं? जैसे सपोज करिए कि हम आईएनडी मनी के प्लेटफॉर्म पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे कोई भी एक स्टॉक परचेज करना है। जैसे सपोज करिए मुझे जो स्टॉक हमने यहाँ लिया था, आपने एलटीपी कैलकुलेटर पर कौन सा लिया था? सपोज करिए एक्साइड इंडस्ट्रीज है, इसी एक्साइड इंडस्ट्रीज को परचेज करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्साइड इंडस्ट्रीज, और एक्साइड इंडस्ट्रीज मैं यहाँ पर ले लूंगा। अब मैं इस एक्साइड इंडस्ट्रीज को मुझे परचेज करना है। अब एक एक शेयर का प्राइस कितना है? 302 रुपीज है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं एक शेयर खरीदने के बजाय मैं जो है कि यहाँ पर 100 शेयर खरीदना चाहता हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज का, तो 100 शेयर खरीदने के लिए मेरे पास तो 30,000 रुपीज़ होने चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको एमटीएफ के थ्रू खरीदता हूँ, यहाँ पर मैं एमटीएफ पर क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे इसमें 30,000 के बजाय कितना लगेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ 8,752 रुपीज़ ही लगेंगे। जी हाँ, ये होती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो हमको आईएनडी पर मनी पर मिलती है। अच्छा, और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सपोज़ करिए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बजाय मुझे कौन-सा शेयर खरीदना है? एचडीएफसी बैंक खरीदना है। तो मैं एचडीएफसी बैंक को ले लेता हूँ। अब एचडीएफसी बैंक में भी देखिए, यहाँ बाई बटन पर मैंने क्लिक किया। नॉर्मली अगर एचडीएफसी बैंक का मुझे 100 शेयर खरीदना है तो मेरे पास कितना होना चाहिए? 78,000 रुपीज़ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने एमटीएफ यूज़ किया, मुझे सिर्फ़ 21,000 रुपीज़ में मैं इन स्टॉक्स को परचेज़ कर सकता हूँ। ये छोटे स्टॉक्स ही नहीं, बड़े स्टॉक्स पे भी ये मार्जिन हमको मिलती है। अगर आपको एमआरएफ ही क्यों ना खरीदना हो, कि एमआरएफ में मुझे ट्रेड करना है, इसको खरीदना है, 1,27,000 रुपए का 1 स्टॉक 1 शेयर होता है, 1,27,000 रुपीज़ का। अगर मैं एमटीएफ के थ्रू खरीदता हूँ तो मुझे यही एक शेयर 35,106 रुपीज़ में मिल जाता है। तो आईएनडी मनी का ये एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आईएनडी मनी का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर के क्लिक करके आप आईएनडी मनी का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग
अब इसका तो सॉल्यूशन हो गया कि आपके पास मार्जिन कहाँ से आएगी। अब आते हैं कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो जब भी आप C1 C2 P1 P2 को ट्रेड करने जाएँगे 925 पर ये लाइन आती है, आपको इस बात को याद रखना है। आप देखेंगे तो C1 C2 P1 P2 चारों जगह पर वैल्यूज़ लिखी हुई है। जैसे C1 पर देखिए क्या वैल्यू लिखी हुई है। C1 की वैल्यू है 304.65, यानी कि जब भी आपको इसमें खरीदारी करनी है, आप जब भी बाज़ार 304.65 पर आएगा, जैसे ये देखिए बाज़ार टॉप से ब बॉटम पर आया 304.65, तो ब यहाँ आया, यहाँ आप इसको खरीद लेंगे। मैक्स पेन यानी कि इसका स्टॉप लॉस, यानी कि अधिकतम कहाँ तक इसको आप रोक सकते हैं, 303.10, सिर्फ इतनी दूर तक रोकना है, ये स्टॉप लॉस है आपका। यहाँ तक अगर नीचे गिर गया तो आप लॉस काट के बाहर हो जाएँगे। और मैक्स गेन यानी कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 305.90 पर जब ऊपर जाएगा तो आप वहाँ पर टारगेट बुक करके बाहर हो जाएँगे। इसी तरीके से टॉप पर देखिए P1, तो 307.55 पर आप एंटर करेंगे, एंट्री करेंगे आप। इसका मैक्स पेन है 309.10, अगर ऊपर ये 309.10 तक चला गया तो आप स्टॉप लॉस काट के बाहर आ जाएँगे। और नीचे इसका टारगेट है 306.30, यानी कि 306.30 पर आएगा तो आप टारगेट बुक करके बाहर आ जाएँगे। तो आप इसमें देखेंगे कि दिन में टॉप से बॉटम की तरफ भी ट्रेड है, बॉटम से टॉप की तरफ भी ट्रेड है, लेकिन इन ट्रेड्स की अपनी कंडीशंस होती है, जिन कंडीशंस को आपको समझना बेहद ज़रूरी होता है। याद रखिएगा, क्या याद रखने की बात है कि C1 और P1 इन दोनों में से कोई एक ट्रेड अगर हिट हो चुका है तो दूसरा ट्रेड हम हिट नहीं करेंगे। पहला ट्रेड अगर हिट हो गया, अगर C1 मान लीजिए हिट कर लिया, तो P1 पर बाज़ार आएगा तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे, या P1 ट्रेड आ गया तो C1 पर बाज़ार आएगा तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे। C2 या P2 में से कोई भी एक ट्रेड हिट हो गया तो फिर हम दूसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मान लीजिए बाज़ार ने दिन में एक बार C2 को हिट कर लिया या P2 को हिट कर लिया और वो ट्रेड उसने दे दिया, चाहे स्टॉप लॉस आए, चाहे टारगेट, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। उसके अलावा फिर हम दूसरा ट्रेड उस स्टॉक में नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी रैंडम स्टॉक में आप देखेंगे तो आपको हर स्टॉक में ये 4 लाइन C1 C2 P1 P2 की लाइन्स ऑटोमैटिक ड्रॉ होकर के 925 पर एलटीपी कैलकुलेटर पर आ जाएँगी। और एलटीपी कैलकुलेटर को अगर आप इस पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपली जाकर रजिस्टर करिए, रिचार्ज करिए और यूज़ करिए। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। एंड मनी का प्लेटफ़ॉर्म और उसकी एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ करनी है तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप इन सवालों को पूछिए हमारे कमेंट बॉक्स में, वहाँ हम दे देंगे जवाब। और उससे अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल हुआ तो उससे रिलेटेड अगली वीडियोज़ ज़रूर बनाएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।